जय श्री राधे कृष्ण। जय माता पार्वती, जय बाबा शिव शंकर, जय बाबा रामेश्वरम। जय शिव परिवार। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में। सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में शिवजी के दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। रामेश्वरम मंदिर को हिंदुओं के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के चारों ओर से घिरा हुआ है। रामेश्वरम मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ द्रविड़ शैली और अपनी शिल्प कला के कारण विश्व प्रसिद्ध है। भारत में जिस तरह काशी का महत्व उत्तर भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की 2 कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग बनाकर इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम ने पहले शिवलिंग की पूजा अर्चना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद के साथ ही भगवान श्री राम ने भगवान शिव जी से अनुरोध किया कि जन कल्याण के लिए वे सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार किया और फिर नल और नील के बनाए हुए पुल से होते हुए लंका पर आक्रमण किया। यह शिवलिंग त्रेता युग में स्थापित किया गया है। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भगवान शिव जी के साथ ही भगवान श्री राम की कृपा भी मिल जाती है। दूसरी कथा के अनुसार त्रेता युग में रावण सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और इंसानों पर अत्याचार कर रहा था। रावण के बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हो गया। इसके बाद माता कैकेयी के वचनों की वजह से भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और माता सीता को वनवास जाना पड़ा। भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और माता सीता ये सभी वन में रह रहे थे। उस समय रावण ने छल करके माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी की भेंट हुई। भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। भगवान श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बना दिया। वानर सेना की मदद से माता सीता की खोज की गई। भगवान हनुमान जी ने लंका में माता सीता को खोज लिया। इसके बाद भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका पहुँचे और रावण का वध कर दिया। रावण के वध करने के बाद भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और माता सीता के साथ ही भगवान हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी आदि अयोध्या लौट आ रहे थे। उस समय भगवान श्री राम दक्षिण भारत के समुद्र तट पर रुके। वहाँ पर ऋषि मुनि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आए और भगवान श्री राम ने उन सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि रावण एक ब्राह्मण था और उसका वध करने से मुझ पर जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा है उसका प्रायश्चित क्या है, कृपया करके बताएं। तब ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को बताया कि आप शिवलिंग की स्थापना करके इस ब्रह्म हत्या के दोष को दूर कर सकते हैं। शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान श्री राम ने भगवान हनुमान जी से शिवलिंग लाने को कहा, मगर कैलाश पर्वत पहुंचकर भगवान हनुमान जी को भगवान शिव नजर नहीं आए तो वे वहीं भगवान शिव के प्रकट होने के लिए तपस्या करने लगे। इधर मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से शिवलिंग को बनाया और भगवान राम ने उसकी स्थापना की।
पहले से स्थापित शिवलिंग को देखकर भगवान हनुमान जी बहुत आहत हो गए। भगवान राम ने उन्हें समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि ठीक है, आप इस शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं आपके द्वारा लाए गए शिवलिंग को मैं स्थापित कर दूंगा। लेकिन भगवान हनुमान जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी उस शिवलिंग को उखाड़ नहीं सके और अंत में मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आए तो भगवान राम ने उनके द्वारा लाए शिवलिंग को भी नज़दीक ही स्थापित कर दिया और उनका नाम हनुमदीश्वर रखा। सावन के महीने में रामेश्वरम में जलाभिषेक करने का बहुत महत्व है। मान्यता तो यह भी है कि रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा विधिवत करने से ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। रामेश्वरम मंदिर क्षेत्र में चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, अगस्त्य तीर्थ, गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ आदि पवित्र जगहें बनी हुई है। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर आने वाले भक्त इन सभी तीर्थों के दर्शन भी जरूर करते हैं। तो ये थी श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय माता पार्वती, जय बाबा शिव शंकर, जय बाबा रामेश्वरम, जय शिव परवान। जय श्री राधे कृष्ण।